हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी करते रहिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं और सारे आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, जॉब लेनी है आपको, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों आज का हमारा प्ले रहेगा विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही बेहतरीन प्ले हैमलेट। ये एक ट्रेजेडी है, बहुत ही मेजर ट्रेजेडी में से एक भी है ये। तो दोस्तों इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसकी स्टोरी है। आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगेगी जब आप इस प्ले को पढ़ेंगे। तो प्ले को पढ़ने से पहले दोस्तों इसके बारे में हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता होगा इसके कैरेक्टर्स के बारे में तो दोस्तों आप कहानी को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो हैमलेट दोस्तों, हैमलेट जो है ये राजकुमार है, प्रिंस हैमलेट जो डेनमार्क के राजा थे, उनका ये बेटा है। तो डेनमार्क के जो किंग थे उनकी डेथ हो चुकी है और उनका बेटा है ये हैमलेट, तो ये वहाँ का प्रिंस है, ये इसका हीरो भी है, ठीक है। बात करते हैं क्लॉडियस की। तो क्लॉडियस दोस्तों इसका चाचा है, ठीक है। इस क्लॉडियस ने धोखे से इसको फादर को मार दिया था, डेथ हो गई थी उनकी, तो धोखे से इसने इसको मार दिया था और ये खुद इनकी गद्दी पे बैठ गया था दोस्तों, और इसकी मदर से शादी कर ली थी हैमलेट की। गर्ट्यूड तीसरा हमारा, ये विलन भी आप इसको क्लॉडियस को कह सकते हो इस प्ले का। तीसरा दोस्तों हमारा गर्ट्यूड ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर ये मदर है हैमलेट की, ठीक है। और गर्ट्यूड इसका नाम है दोस्तों। इसने शादी कर ली थी अपने मतलब हस्बैंड की, इसके की हैमलेट के डेथ के तुरंत बाद इसने शादी कर ली थी क्लॉडियस से, इसके चाचा से, ठीक है। पोलियोनियस ये एक लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन दरबारी है। डेनमार्क की जो किंगडम है वहाँ पे कोर्ट में एक दरबारी है बहुत बड़ा। तो ये दोस्तों पोलोनियस, ये जो ओफेलिया है, ओफेलिया का फादर भी है पोलोनियस, ठीक है। और ओफेलिया कौन है दोस्तों, ये पोलोनियस की बेटी है और ये बिलव्ड भी है हैमलेट की, हैमलेट इसको प्यार भी करता है। ये है लर्टस दोस्तों, ये भाई है ओफेलिया का और पोलोनियस का बेटा है। होरेशियो दोस्तों ये हैमलेट का बहुत ही अच्छा दोस्त है, एंड तक ये इसकी हेल्प करता है, इसके साथ देता है इसका, ठीक है। 14 ब्लास प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, ये बार बार वॉर मतलब अटैक करता रहता है डेनमार्क पे, लेकिन डेनमार्क अभी तक महफूज है इससे। रोजनक्रेंट एंड गिल्डस्टोन, इन दोनों का भी दोस्तों रोल है थोड़ा सा इस प्ले में, तो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। वैसे तो काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं इस प्ले में, लेकिन ये मेन कैरेक्टर मैंने आपको बताए हैं, इनसे ही आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, और बाकी जो ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा प्ले। दोस्तों प्ले की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा प्ले होता कहाँ से है शुरू, ठीक है दोस्तों। एक भूत है जो दिखने में लगता है, जो इसके हैमलेट के पिता थे, किंग थे डेनमार्क के, उनके जैसा लगता है ये दिखने में। और इसको देखा गया है, जो यहाँ का किला है डेनमार्क का, इसके आसपास की दीवारों पे इस भूत को घूमते हुए देखा है। और किसने देखा है दोस्तों, सैनिकों ने देखा है। ये सैनिक डर जाते हैं उस भूत को देख करके, बिकॉज वो दिखने में बिल्कुल की तरह लग रहा है, जो भूतपूर्व राजा थे डेनमार्क के, उनके जैसा ये दिखने में लग रहा है। तो ये भागे भागे डरे हुए जाते हैं होरेशियो के पास। होरेशियो मैंने बताया था आपको दोस्त है हैमलेट का, तो ये यहीं पे रहता है दोस्तों। तो ये होरेशियो के पास जाकर के इसको बताते हैं कि हमने किंग का जो है भूत देखा है दीवार पर। तो ये पहले तो यकीन नहीं करता इनकी बातों पे, बिकॉज ये थोड़ा शकी किस्म का आदमी है, तो ये जल्दी से भरोसा नहीं करता है इन पे, और ये खुद जा करके वहाँ पे देखता है कि क्या ये सच बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही। तो ये जाता है दोस्तों, ये देखता है कि वाकई में वहाँ पे भूत नज़र आता है इसको भी, और इसको भी वो बिल्कुल राजा के भूत की तरह ही नज़र आता है। फिर ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, तो ये जाकर के हैमलेट को बताते हैं सारी स्टोरी। हैमलेट स्टार्टिंग में तो सोचता है कि पता नहीं ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, मुझे चल करके देखना चाहिए कि क्या ये सच कह रहे हैं। तो हैमलेट वहाँ पर जाता है दोस्तों देखने के लिए, और वाकई में उसको वहाँ पे वो भूत मिलता है जो इन लोगों ने देखा था, और वाकई में उसके पिता के जैसा बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये बात करता है, मिलता है उससे, अपने पिता के भूत से उससे बात करता है। तो वो भूत इसको बताता है कि तुम्हारे चाचा ने, क्लॉडियस ने मेरी धोखे से मुझे जो है मार दिया था, और फिर मेरी गद्दी पे बैठ गया, और धोखे से कैसे दोस्तों, पॉइजन डाल दिया था इसके कानों में, ठीक है। हैमलेट के पिता के कानों में पॉइजन डाल दिया था और उसको मार दिया था। तो ये सारी स्टोरी दोस्तों ये बताता है हैमलेट को। तो हैमलेट पहले तो वहाँ से चला आता है, ये सोचता रहता है कि क्या ये सच है या नहीं है। तो पहले ये सोचता है कि अभी से कोई रिएक्ट करना नहीं है, पहले ये देख लेता हूँ कि क्या ये जो भूत कह रहा है क्या ये सच है या फिर गलत है। तो दोस्तों ये एक नाटक करता है, ये सबके सामने नाटक करता है कि मैं जो हूँ पागल हो गया हूँ,
और कभी कुछ हरकत करता है, कभी सुसाइड करने की कोशिश करता है, कभी किसी लड़की के लिए बिल्कुल गलत अपने मन में ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं सबसे नफ़रत करता हूँ, गर्ल्स से या फिर वुमेन्स से। तो काफ़ी नाटक ये करता रहता है ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि ये पागल हो चुका है। तो सभी सोचते हैं कि वाक़ई में पागल हो गया है हेमलेट। ये पोलोनियस जो है दरबारी है, ये भी सोचता है कि शायद मेरी बेटी ओफेलिया के प्यार में ये पागल हो गया है। इधर इसकी मदर गर्ट्रूड और क्लॉडियस भी यही सोचते हैं। पहले तो क्लॉडियस को भरोसा नहीं होता है कि वाक़ई में हेमलेट पागल हो गया है, लेकिन फिर ये सोचता है कि हो भी सकता है। तो फिर दोस्तों क्लॉडियस, मैंने आपको बताया था कि ये चाचा है, अंकल है हेमलेट का, और इसने धोखे से जो है हेमलेट के पिता को मार डाला और फिर उसकी राजगद्दी पे बैठ गया और उसकी मदर से भी शादी कर ली थी डेथ के तुरंत बाद। और इसी बात से ये गुस्सा भी था हेमलेट कि इसके फादर की डेथ के तुरंत बाद ही इसकी मदर ने क्लॉडियस से शादी कर ली थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ये सोचता है कि इसका मतलब पता कैसे चलाया जाए कि ये भूत सच बोल रहा था या फिर झूठ बोल रहा था। तो दोस्तों ये पागलपन में ही इसको एक ट्रिक सूझती है। तो ये एक नाटक करता है। ठीक है, नाटक किया जाता है, सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है और ये नाटक करता है जैसे जैसे इसके फादर ने इसको बताया था उसी प्रकार से ये पूरे नाटक को वहाँ पे स्टेज पे करता है। तो दोस्तों जैसे सब लोग देख रहे होते हैं तो ये जो क्लॉडियस है ये यहाँ से उठ के चला जाता है। जैसे ही मर्डर वाला सीन आना होता है तो ये यहाँ से उठ के चला जाता है। इससे क्या होता है, हेमलेट को भरोसा हो जाता है कि हाँ, बीच में से जो है ये उठ के चला गया है क्लॉडियस, तो ये पक्का मेरे फादर की डेथ इसने, पक्का जो है मेरे फादर को मारा है इसने। ठीक है, तो उधर क्लॉडियस को भी पता चल जाता है कि हेमलेट पागल वागल नहीं है, ये नाटक कर रहा है, ये सब कुछ जानता है। तो ये सोचता है दोस्तों कि इसको मरवा दिया जाए हेमलेट को। ठीक है, तो ये इसको मरवाने की साजिशें करने लगता है। उधर पोलोनियस भी इसकी जासूसी कर रहा है कि ये पागल है या नहीं। क्लॉडियस भी इसके पीछे जासूस लगा रखे हैं उसने भी, और इसकी मदर भी इसकी जांच पड़ताल करवाती रहती है। तो ये क्लॉडियस कहता है कि मदर, इसकी जो मदर है दोस्तों गर्ट्रूड, ये इसको बुलाती है हेमलेट को मिलने के लिए अपने रूम में। तो हेमलेट जाता है इससे मिलने के लिए। तो रास्ते में जो इसको जो है क्लॉडियस नज़र आता है, वो जो है प्रे कर रहा है भगवान के सामने, आरती वगैरह जो कुछ पूजा वूजा होती है। तो उसमें पहले तो ये सोचता है उसको मारना बिल्कुल निहत्था है, अकेला है तो इसको मार सकता हूँ मैं, लेकिन ये मारता नहीं है दोस्तों। ये सोचता है कि यार अगर इसको अभी मैं मार देता हूँ तो इसको स्वर्ग मिल जाएगा, और ऐसे आदमी को तो स्वर्ग मिलना नहीं चाहिए क्योंकि ये पूजा में है, प्रार्थना में है, तो इसको मारना अभी ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को नरक में जाना चाहिए, स्वर्ग में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये छोड़ करके उस समय उसको छोड़ देता है और ये अपनी मदर से मिलने चला जाता है उसके रूम में। वहाँ पे इनकी बातें होती हैं। इसकी मदर इससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अपने चाचा के साथ, ये गलत है। तो काफ़ी सारी बातें दोस्तों। तो बातों ही बातों में इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हेमलेट को उसकी बातों पे। तो और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, उसके बाद ऊपर तड़क भड़क हो जाता है अपनी मदर के ऊपर। तो दोस्तों इसके यहाँ कमरे में कोई और भी है, पोलोनियस। ठीक है, पोलोनियस पर्दे के पीछे छिपा हुआ है क्योंकि ये भी जासूसी करता रहता है हेमलेट की। तो जैसे ये पर्दे के पीछे छुपा हुआ है दोस्तों, तो ये इसके मुंह से ना चिल्लाने लगता है। ये एकदम से डर जाता है कि कहीं गुस्से में ये इसको गर्ट्रूड को मार ना दे। तो ये बचाव बचाव करने लगता है। तो इसको लगता है हेमलेट को कि ये पर्दे के पीछे जो है क्लॉडियस है। ठीक है, पर्दे के पीछे क्लॉडियस है और मैं इसको मार देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, हेमलेट ये उठाता है तलवार और इसको जो है तलवार सीधा घुसेड़ देता है पोलोनियस के। पोलोनियस मर जाता है वहीं पे। उधर उसको पता चलता है कि क्लॉडियस मर गया है। ओफेलिया को पता चलता है तो ओफेलिया जो है अपने फादर की डेथ के गम में वो भी मर जाती है। ये पता नहीं है वो कैसे मरती है, बिकॉज कुछ इसके बारे में मेंशन नहीं है दोस्तों इस प्ले में कि ओफेलिया की डेथ कैसे होती है। हो सकता है वो सुसाइड वगैरह शायद उसने कर लिया हो, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या होता है दोस्तों, ये क्लॉडियस सोचता है कि पोलोनियस ने जो है मर्डर तो कर ही दिया है। ठीक है, तो ये सोचता है कि क्यों ना इसको यहाँ से भेज दिया जाए। तो वो गर्ट्रूड से कहता है तो कि मैं इसको फ्रांस भेज देता हूँ। ठीक है, मैं इसको फ्रांस भेज दूंगा, वहाँ पे इसका बचाव भी हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर ये रहेगा हेमलेट तो इसको, क्योंकि ये भी साजिश कर रहा है, ये उसको मरवाने की साजिश कर रहा है। तो ये क्या करता है, ये फ्रांस भेज देता है हेमलेट को, और उसके पीछे ये दो बंदे जो हैं
रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डस्टर्न, इनको भेजता है एक खत लेकर के कि ये फ्रांस के राजा को दे देना और इसको पढ़ करके वे यहीं इसको धराशायी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इधर ओफेलिया की डेथ हो जाती है, पोलोनियस की डेथ हो जाती है। उधर इसका भाई आता है लर्टस। ठीक है, लर्टस को पता चलता है कि भाई मेरे फादर की और मेरी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, तो ये आकर के यहाँ पे देखता है सब कुछ, तो ये भी बहुत गुस्सा होता है, ये मारने के लिए तैयार हो जाता है हैमलेट को, लेकिन हैमलेट उस वक्त पे यहाँ पे है नहीं। तो दोस्तों इधर क्या होता है, हैमलेट जैसे जा रहा होता है तो समुद्री लुटेरे वहाँ पर अटैक कर देते हैं इसके जहाज पे, तो ये किसी तरह से बच के वहाँ से आ जाता है और उधर आकर के वापस डेनमार्क भाग आता है। लेकिन यहाँ पर भी मुसीबत ही है दोस्तों, इसके पीछे लर्टस भी है और सारे के सारे इसको मारने के लिए तैयार हैं। उधर क्लॉडियस साजिश करता रहता है। तो दोस्तों इसको पता चलता है कि ओफेलिया की डेथ हो चुकी है, इसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये उसके अंतिम संस्कार में जाता है। वहाँ पे इसको ओफेलिया के अंतिम संस्कार में जाता है, वहाँ पर इसको मिलता है होरेशियो। ठीक है, तो होरेशियो जैसे दोस्तों इसको मिलता है वहाँ पे, तो सॉरी होरेशियो नहीं दोस्तों, गलती से निकल गया मेरे मुंह से। ठीक है, लर्टस मिलता है इसको वहाँ पे और ये इसको वहाँ पे मारने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। तो किसी तरह ये जाता है वहाँ पे और लोग पहुँच जाते हैं और वो इनको रोक देते हैं कि देखो देखो ऐसे मत लड़ो, ठीक है, अगर तुम्हें लड़ना ही है तब तरीके से लड़ो। तो दोस्तों ये क्या करता है, क्लॉडियस क्या करता है, ये एक कुश्ती का या फिर जो भी लड़ाई वड़ाई होती है उसका आयोजन करता है। ठीक है, और बिल्कुल एंडिंग में ये प्ले है दोस्तों, अब यहीं पे ये साजिश करता है इसको कि कैसे कैसे हैमलेट को मारना है। तो दोस्तों ये यहाँ पे लड़ाई रखवा देता है। तो उधर गर्ट्यूड होती है, गर्ट्यूड बैठी रहती है, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और इन दोनों की लड़ाई करवा दी जाती है। इन दोनों को एक एक तलवार दे दी जाती है दोस्तों। तो तलवार में क्या किया है इसने, क्लॉडियस ने जो है दोस्तों, तलवार में जो लर्टस को तलवार दी हुई है उसमें जहर लगाया हुआ है ताकि ये घायल करेगा हैमलेट को और हैमलेट मर जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद क्या होता है, ये हैमलेट को घायल कर देता है। उधर हैमलेट के किसी तरीके से हैमलेट के हाथों में तलवार आ जाती है और फिर ये हैमलेट जो है लर्टस को घायल कर देता है। तो हैमलेट जैसे लर्टस को घायल करता है दोस्तों, तो उसको पता चल जाता है उसको कि इसमें जहर लगा हुआ है। ठीक है, जहर लगा हुआ है और वो समझ जाता है कि ये क्लॉडियस की चाल है हैमलेट को मरवाने के लिए। उधर एक साजिश और भी है कि जो अगर किसी तरह तलवार से अगर हैमलेट बच जाए तो ये एक शरबत रखवा रखा है इस क्लॉडियस ने, बहुत हरामी आदमी है ये, इसने एक शरबत रखवा रखा है कि भाई अगर ये हैमलेट बच जाएगा तो इसको शरबत पिला करके मार दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है, ये इस शरबत को जो है इसकी मदर गर्ट्यूड पी लेती है। ठीक है, गर्ट्यूड ने शरबत पी लिया, अब गर्ट्यूड इस शरबत को पी के मर जाती है। उधर इसको पता ये मर जाता है लर्टस, उधर हैमलेट को पता चल जाता है कि तुम भी कुछ देर में मरने ही वाले हो। तो दोस्तों ये क्या काम करता है, ये तलवार उठा करके सीधा घुसेड़ देता है क्लॉडियस के पेट में। ठीक है, उधर क्लॉडियस भी मर जाता है और थोड़ी देर बाद फिर हैमलेट भी मर जाता है। इस तरीके से सारे मरते रहते हैं दोस्तों। तो तभी ये फोर्टिनब्रास तो बार बार अटैक करता ही रहता है, ये अटैक अपनी सेना लेकर के वहाँ पे चढ़ाई कर देता है। तो इसको पता चलता है सब लोग तो मरे हुए हैं, लड़ाई किससे करे फिर। तो ये आता है वहाँ पे सब लोगों को देखता है, तो होरेशियस को बताता है इस सारी स्टोरी की कैसे कैसे हैमलेट ने जो है सामना किया है और इसको जो है मार दिया है। सारी स्टोरी वो फोर्टिनब्रास को सुनाता है। तो दोस्तों इस कहानी के सुनने के बाद हैमलेट को एक सम्मान दिया जाता है मरने के बाद, जैसे एक वीर व्यक्ति को दिया जाता है, तो इस प्रकार से उसको सम्मानित किया जाता है हैमलेट को। तो यहीं पर दोस्तों एंडिंग हो जाती है, बहुत दुखद इसकी एंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारी कहानी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, ओके बाय दोस्तों, गुड नाइट।